ग्वालियर का किला। कहते हैं इसकी दीवारों में न जाने कितने ही राज दफन हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो एक पिता के बेइंतहा प्यार, उसके बलिदान और एक बेहद ही भयानक रहस्य के बारे में है। ये कहानी है एक बेटी की, उसके 15 साल लंबे इंतजार की और एक ऐसे राज की जो आखिर में उसके पिता की ही जान ले लेता है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मधु नाम की एक लड़की से। मधु 23 साल की है, दिल्ली में एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती है और वो पिछले 15 सालों से ग्वालियर में रहने वाले अपने पिता से मिल नहीं पाई है। तो सिचुएशन थोड़ी अजीब है ना। मधु दिल्ली में, उसके पापा ग्वालियर में और 15 साल से कोई मुलाकात नहीं। उसकी माँ ग्वालियर जाती तो हैं पर हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मधु को साथ ले जाने से टाल देती हैं। जाहिर सी बात है, इस सबसे मधु अपने माँ बाप दोनों से ही बहुत नाराज थी। अब इस इंतजार और नाराजगी से तंग आकर मधु से रहा नहीं गया। उसने तय कर लिया, बस अब और नहीं। उसने अपने होटल से छुट्टी ली और बिना बताए अपने पिता को सरप्राइज देने के लिए ग्वालियर के लिए निकल पड़ी। लेकिन हुआ कुछ और ही। जैसे ही मधु ग्वालियर अपने घर पहुंची, उसे देखकर उसकी माँ एकदम सन्न रह गई। उनके चेहरे पर खुशी तो दूर, एक अजीब सा खौफ था। वो मधु से लगभग भीख मांगने लगी कि वो फौरन इसी वक्त दिल्ली वापस चली जाए। जरा सोचिए मधु पर उस वक्त क्या बीती होगी। लेकिन मधु भी अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने साफ कह दिया, पापा से मिले बिना तो मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। पर उसे क्या पता था कि उसी रात कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। अब देखिए, रात गहराती जा रही थी लेकिन पापा का कोई अता पता नहीं था। फोन भी नहीं लग रहा था और माँ की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। मधु जैसे ही उन्हें ढूंढने के लिए घर से निकलने वाली थी, अचानक उसे जोर से चक्कर आया और वो वहीं बेहोश हो गई। और अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे अपने पिता की मौत की खबर मिली। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे खौफनाक तो था मधु का वो सपना जो उसने बेहोशी में देखा। उसने देखा कि उसके पापा ग्वालियर किले की किसी भूल भुलैया में खो गए हैं। वो भटकते भटकते किसी तरह छत पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें मधु जैसी ही एक लड़की दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाते हैं, वो देखते हैं कि उस औरत का तो आधा चेहरा ही नहीं। और ये खौफनाक मंजर देखते ही वो डर के मारे छत से नीचे गिर जाते हैं। सोचिए, मधु का सपना और उसके पिता की मौत का तरीका बिल्कुल एक जैसा। तो क्या ये सिर्फ एक डरावना इत्तेफाक था या फिर हकीकत की एक भयानक झलक? बस ये सवाल उस गहरे राज को सामने लाने वाला था। और जब मधु ने अपनी माँ को इस सपने के बारे में बताया तो बस उनकी हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने वो राज उगल दिया जिसे वो पिछले 15 सालों से अपने सीने में दफन किए हुए थीं। एक ऐसा सच जिसकी जड़ें ग्वालियर के उसी किले से जुड़ी थी। बात आज की नहीं, 15 साल पहले की है। मधु तब छोटी थी और पूरा परिवार ग्वालियर किला घूमने गया था। किले के एक भीड़-भाड़ वाले अंडरग्राउंड हिस्से में न जाने कैसे मधु अपने माँ बाप से बिछड़ गई और वहीं अकेले में उसका सामना हुआ एक आत्मा से। एक ऐसी औरत जिसका आधा चेहरा गायब था और जिसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। उस आत्मा ने मधु को कोने में पकड़ा, उसके माथे पर कोई अजीब सा सफेद पाउडर लगाया और मधु बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वो मिली तो वो किले की उसी जगह पर थी जहां ठीक 15 साल बाद उसके पिता की मौत होने वाली थी। इस भयानक हादसे के बाद जो हुआ वो और भी अजीब था। मधु एक तरह से कोमा में चली गई। उसकी सांसें चल रही थीं, दिल धड़क रहा था, सब नॉर्मल था, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। डॉक्टर भी हैरान थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जब साइंस और डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए तो परिवार ने एक पंडित जी से मदद लेने का फैसला किया। और बस यहीं से सामने आई एक पिता के उस बलिदान की कहानी जिसने अपनी बेटी की जान बचाई। पंडित जी ने जो बताया वो सुनकर तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि मधु पर कोई बीमारी नहीं, बल्कि किले की एक मृत दासी की आत्मा का साया है जो अपना बदला लेना चाहती है और ये आत्मा धीरे धीरे मधु की जान ले लेगी। लेकिन इसका एक हल था, एक बहुत ही भयानक हल। पंडित जी ने उनके सामने एक शर्त रखी, या तो वो आत्मा मधु को मार देगी या फिर परिवार में से किसी एक को मधु की जगह लेनी होगी। हमेशा हमेशा के लिए उस आत्मा का गुलाम बनना होगा। ये वाकई में एक नामुमकिन चुनाव था। और बस यही एक पिता ने वो फैसला लिया जो शायद कोई पिता ही ले सकता है,
अपनी बेटी को तिल तिल कर मरते देखने के बजाय उन्होंने खुद को उस आत्मा के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जिंदगी भर उस आत्मा की गुलामी करेंगे, बस उनकी बेटी को बख्श दिया जाए। 1-2 साल नहीं, पूरे 15 साल। 15 सालों तक मधु के पिता उस आत्मा के गुलाम बनकर रहे। यही वजह थी कि वो कभी ग्वालियर शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सके। उनका काम छूट गया, उनकी सेहत खराब रहने लगी और सबसे बड़ी सजा, वो अपनी ही बेटी से दूर रहने को मजबूर हो गए। तो असल में हुआ ये कि जब मधु 15 साल बाद अचानक ग्वालियर आई तो उस आत्मा की उसे पाने की इच्छा फिर से जाग उठी। और इस बार अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए उस साये से बचाने के लिए पिता ने अपना सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। उन्होंने अपनी जान ही उस आत्मा को सौंप दी। ये पूरी कहानी जानने के बाद मधु पूरी तरह से टूट गई। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी कि वो उन्हें इतने सालों तक गलत समझती रही, और उसी दिन माँ बेटी ने हमेशा के लिए ग्वालियर छोड़ दिया। लेकिन किले का वो सवाल वहीं का वहीं रह गया। उसकी माँ ने उसे बस इतना ही समझाया, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे और वो किसी भी कीमत पर हर हाल में तुम्हारी रक्षा करना चाहते थे। आज भी ग्वालियर किले से जुड़ी कई अजीबोगरीब बातें और खबरें सुनने को मिलती हैं। शायद इसीलिए ऐसी कहानियां आज भी जिंदा हैं, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं माता पिता के उस प्यार और बलिदान की याद दिलाती हैं जो किसी भी हद तक जा सकता है। तो क्या ये किला वाकई में भूता है या ये सिर्फ एक कहानी है? इसका फैसला अब हर कोई अपने हिसाब से कर सकता है।